दीपक यार, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम लाइफ में बहुत सीरियस हो। सीरियस नहीं, सिंसियर हूँ। जो तुझे तो समझ में आती है नहीं। हा? जनाब से मिलिए, ऑफिस देरी से आते हैं और 6 बजते बजते गायब। दिन भर ऑफिस में फोन में ही लगे रहते हैं। क्या यार? हमें भी बता दे भाई, किससे बातें करता है इतनी? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ये दीपक गोयल तुम दोनों के अफेयर के बारे में जानता है? जी सर, वो एक बार मुझे समझाने भी आया था कि मैं अपर्णा से ब्रेकअप कर लूं। 23 तारीख की रात को 12 से 3 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था सर। गवाह है जो ये गवाही दे सके कि तुम वाकई घर पर थे? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ और मैं कह रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नहीं मारा समीर को। ये समीर की प्रॉब्लम क्या थी? खुद का अफेयर था, लेकिन बहन के अफेयर से प्रॉब्लम थी। अपने ही दोस्त की सुपारी देता है और बाद में सुपारी कैंसिल कर देता है, और फिर अचानक से गायब हो जाता है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और सर, दीपक ने हमसे मनीष और अपर्णा के अफेयर और मनीष और समीर के झगड़े की बात क्यों छुपाई? बिल्कुल, ये बात मुझे भी खटक रही। बुलाओ इस दीपक को, मैं बात करता हूँ। और तुम इन सबको खंगालो, दीपक, मनीष, अपर्णा, निकिता, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। पता करो कि पिछले 1 महीने में किस किस से बात हो रही थी, कहाँ कहाँ जा रहे थे और क्या क्या छुपाया जा रहा है। तुमने मनीष और अपर्णा के अफेयर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो मुझे लगा नहीं कि समीर के गायब होने से इसका कोई वास्ता है। वास्ता है या नहीं वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम गए थे ना समीर के कहने पर मनीष को समझाने के अपर्णा से दूर रहे? नहीं सर, वो तो मैं खुद गया था, क्योंकि मुझे समीर के लिए बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं ही था, क्योंकि मनीष और अपर्णा मेरी वजह से मिले थे। तो उसकी बहन से प्यार नहीं हो सकता? जाके समझा दे उसे, प्यार करता हूँ अपर्णा से, शादी भी उसी से करूंगा। यार, तो गुस्सा क्यों हो रहा है? क्योंकि तू बात ही ऐसी कर रहा है। तू सुन ले और समीर को भी समझा दे, मैं अपर्णा को नहीं छोड़ूंगा। समीर को जो करना कर ले, डरता नहीं हूं किसी से मैं। फिर मुझे लगा मनीष अपनी जगह सही है, ये उनका पर्सनल मैटर है बोल के मैं किनारे हो गया। लेकिन समीर ने मनीष की सुपारी दी थी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। उल्टा मुझे ये लगा कि समीर ने उन दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया, कि उसके बाद वो इस बारे में कोई बात नहीं करता था। बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मनीष को मारने की प्लानिंग कर रहा। साहब, वो निकिता कुछ दिन पहले क्लिनिक पे गई थी, फिट एंड केयर नर्सिंग होम में। मैटरनिटी क्लिनिक? जी हाँ, क्योंकि 15-20 दिन पहले उसका अबॉर्शन हुआ था, और जिस दिन उसका अबॉर्शन हुआ था उसके साथ में एक लड़का भी आया था। फोटो दिखाया मैंने, समीर ही था। समीर, हम शादी कब करेंगे? अभी नहीं कर सकते। मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम कोई गलती कर रहे हो मेरे साथ रहकर? Of course not यार, I love you। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं कोई गलती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ रहकर। लेकिन उस रात उसके हिसाब से उससे गलती हो गई थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर आपने अबॉर्शन करवाया? आपकी रजामंदी थी अबॉर्शन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और बिना शादी के हमारे बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे कि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ, और उसने फ्यूचर के सपने दिखा के मुझे मना लिया। इस बार जो भी कह रहे हो सच ही बोलो, क्योंकि अगर इस बार झूठ बोला ना तो वो झूठ तुम पर भारी पड़ेगा। एक बात है सर, शायद वो आपके किसी काम की हो। बोलो। सर, अभी कुछ 1.5 हफ्ते पहले मैं और समीर दोनों ऑफिस के बाहर चाय पी रहे थे। पकड़ो साले को। अबे साले, बड़ा हीरो बन रहा था ना उस दिन, अब दिखा अपनी हीरोगिरी। साले तेरी वजह से नहीं, मुझसे अलग छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जल्दी 100 बराबर करूंगा तेरे से और क्षितिज दोनों से। सर, पता नहीं वो आदमी कौन था। मैंने समीर से पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन जो आदमी मारने आया था उसने क्षितिज का नाम लिया था। कौन है क्षितिज? समीर का दोस्त। आप बच्चा रखना चाहती थी तो शायद आपको ये यकीन होगा कि बच्चे की वजह से समीर आपसे शादी कर लेगा। दुख तो बहुत हुआ होगा नहीं? दुख हुआ था सर, लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अबॉर्शन के बाद समीर का मेरी तरफ बिहेवियर चेंज हो गया था। उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से दिख रहा था कि समीर बदल गया है,
पर फिर भी मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करता है। 23 अक्टूबर की रात 12 से 3 के बीच आप कहाँ थे? सर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं घर पे सो रही थी। कुछ ऐसा है जिससे साबित हो सके कि आप सच बोल रही हैं? क्योंकि उस रात तो आपका फ़ोन भी बंद था। आप पापा से पूछ लीजिए। रात को 12 बजे तो वो भी सो रहे होंगे। आप अगर घर से निकली भी होंगी तो उन्हें कैसे पता चले? मम्मी, मैं कल से ऑफिस जा रही हूँ। सरिता ऐसे कह दो कहीं नहीं जाएगी। देख लिया मैंने एक ऐसी नौकरी कर। दोनों भाई बहनें बहुत तमाशा बना दिया मेरा। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे इन लोगों ने। खा मेरी कसम और बता मुझे कि तेरा कोई हाथ नहीं है समीर के। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? भाई था वो मेरा। सर समीर के दोस्त क्षितिज ने जो एड्रेस दिया था, हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है जी। सर इस झगड़े के बारे में मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि समीर को राजू नहीं मारा। सर उस दिन लॉज रूम में समीर ने राजू को बहुत मारा था। राजू आपको मिला कैसे था? सर राजू एक टीचर है। सर 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हमारे मम्मी और पापा की डेथ हो गई थी। सर उसकी वजह से नेहा बहुत बड़े सदमे में आ गई थी। वो अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे आ रही थी। इसकी वजह से नेहा को कोचिंग देने के लिए राजू घर आया करता था। उसने उसे पढ़ाने के बजाय अपने झूठे प्यार में फंसा लिया और भागने का प्लान बनाया। एक बार भागकर शादी कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर नेहा सिर्फ 19 साल की और राजू उससे 12 साल बड़ा। प्यार का नाटक सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कर रहा था। राजू शुक्ला, तुझे हिसाब बराबर करने का बहुत शौक है ना? चल अब हम तेरा हिसाब बराबर करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। चल समझा रहे ले चल। अरे समीर को इससे क्या लेने देना था? सर 3 महीने पहले राजू नेहा को लेकर भाग गया था। बदनामी के डर की वजह से मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। तब समीर ने मेरी मदद की थी। उसने नेहा का फोन ट्रेस किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया। चल अब बोल, कैसे मारा समीर को? साथ में और कौन था? सर मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रहा हूँ। सच तो यहाँ पे खुद से को बोलता ही नहीं है, सच बुलवाना पड़ता है। गुंडे लेकर मारने गया था ना तू, धमकी दी थी तूने, हिसाब बराबर करेगा उसका? सर वो मैंने गुस्से में बोला था। झूठ बोलने को फायदा नहीं है। हमारे पास 23 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज है। क्राइम स्पॉट पे तो साफ दिखाई दे रहा है। घर आकर हमने नेहा को बहुत समझाया था। उसने हमारी बात मान ली। उसने राजू को छोड़ दिया। तो क्षितिज भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तब से राजू से वो कभी बात भी नहीं करती। राजू का प्लान फेल होने के लिए वो समीर को जिम्मेदार मानता है और इसी का बदला उसने लिया। 23 अक्टूबर? अब ये नाटक छोड़ और जुर्म कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है तेरी। अरे कैसा जुर्म, कैसी सजा सर? मैं 23 तारीख को यहाँ पे था भी नहीं। मैं तो 20 तारीख को उज्जैन गया हुआ था अपनी बहन के पास। 25 को लौटा हूँ। आपको यकीन नहीं आता, पता कर लीजिए। पापा ने घर से निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अरे यार ये तुम्हारे घर वाले ऐसे कब तक हमारे बीच में टांग अड़ाते रहेंगे? पहले वो समीर था, अब तुम्हारे पापा शुरू हो गए। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं करती हूँ कुछ। सर राजू सच बोल रहा है। 23 अक्टूबर को वो उज्जैन में था, उसकी बहन से बात हुई। अगर राजू हमारी लिस्ट से बाहर होता तो बचे कौन? अपर्णा, निकिता और मनीष, इन सब के पास समीर के मर्डर का मोटिव है। सर मुझे निकिता का मोटिव ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। समीर ने निकिता को काफ़ी हर्ट किया और प्यार में नाखुश लोग किस हद तक नहीं जाते। तमाम कोशिशों और जांच के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। कुछ तो था जो पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, लेकिन अब इस केस का रुख बदलने वाला था। पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलने वाली थी जो इस केस को सुलझाने में सहायक हो सकती थी। सर सबके कॉल रिकॉर्ड छान मारे, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है विपिन? कोई सुराग नहीं मिल रहा। कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं ना? सलाम साहब, आपसे कुछ नहीं छूटा। सब कुछ आपके सामने ही था कब से। मतलब मतलब RX पब जहाँ पे समीर, दीपक और मनीष मिलते थे। जी हाँ भाई,
वहाँ कुछ 2 हफ्ते पहले खूब जम के झगड़ा हुआ था साहब।